हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो कि 2023 का दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आप लोग के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। लेकिन आप लोग को एक चीज़ का कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि ये जो पेपर जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये और वो पेपर क्या सेम है। तो अब आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाला है, ये आप लोग का सेमिस्टर 2 में आया था। ठीक है, सेकेंड सेमिस्टर में आया था और ये अंडर आप लोग का CBCS के अंडर आया था। ठीक है, और पहला जो पेपर था वो CBCS के अंडर नहीं था। कि आप लोग जो FIUGP के अंडर जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो, ये जो कमिंग मंथ पे आप लोग जो एग्जाम देने वाले हो, आप लोग फर्स्ट बैच हो ये NEP के अंडर या फिर FIUGP के अंडर जो इस सब्जेक्ट को देने वाला है। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि ये जो पेपर है आप लोग फर्स्ट टाइम दोगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आप लोग के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, ठीक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि हम लोग के फ्यूचर में भी या फिर आप लोग के एग्जाम में भी क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला कन्फ्यूजन और एक क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग का पेपर्स ये आप लोग का 60 मार्क्स का होगा। देखो यहाँ पे 80 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, ये पहले का पेपर्स है, लेकिन आप लोग FIUGP के अंडर आप लोग 60 मार्क्स का फाइनल का पेपर देने वाले हो। ठीक है, इस चीज़ का डाउट नहीं रहना है। ठीक है, बहुत इसका आपको डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया इनबॉक्स में भी, टेलीग्राम में भी, कि सर हम लोग का पेपर्स क्या 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि आपने तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया है। लेकिन वो नहीं होने वाला है। ठीक है, और एक चीज़, वीडियो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन हो रहा है। आप लोग को एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको पहले अपना सिलेबस देखना है, और सिलेबस के साथ साथ आपको टॉपिक्स देखना है कि क्या इस टॉपिक से पूछा गया है, उसके बाद ही आपको पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स आउट ऑफ द सिलेबस हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनके टाइम में सिलेबस में था, तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए गए होंगे। ठीक है, और अगर आप लोग दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से जो आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इस पेपर को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर्स में भी गिना जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पहला आप लोग का है 1 मार्क का 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, नंबर 1, राइट शेयर्स आर जनरली इशूड एट ए प्राइस डैश देन दी मार्केट प्राइस। ठीक है, आपको बताना है कौन से प्राइस में ये आप लोग का इशू होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोज डैश फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आपको फॉर्मेट का नाम बताना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, द इशू ऑफ बोनस शेयर्स मस्ट बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द डैश। ये आपको बताना है। ठीक है, और आप लोग जब फिल इन द ब्लैंक्स को लिखो तो आप लोग ट्राई करना कि पूरे क्वेश्चन को ही लिखो। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग का क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आर डैश प्रॉफिट्स। इसको कौन सा प्रॉफिट बोला जाता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को और क्या नाम से हम लोग को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, द कंपनी इनटू विच अनदर कंपनी इज एमलगेमेटेड इज कॉल्ड डैश कंपनी। आपको ये चीज़ का नाम भी बोलना है। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स पे आ गया। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग का, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल मस्ट बी सैंक्शनड बाय नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड। आपको बताना है ये ट्रू है या फिर आप लोग का फॉल्स। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ओनली ग्रॉस प्रॉफिट इज कंसिडर्ड। क्या ये ट्रू है या फिर आप लोग का फॉल्स। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए नॉन करेंट एसेट। आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, इसके बाद देखो AS24 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज। ये सही है या फिर गलत आपको बताना है। इसके बाद लास्ट जो है आप लोग का ट्रू और फॉल्स क्या है आप लोग का, बायबैक ऑफ शेयर्स डज नॉट अफेक्ट द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। यहाँ पे हम लोग का 10 मार्क का कंप्लीट हो गया, 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स और 5 मार्क का ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, 2 मार्क का 5 क्वेश्चंस दिया गया है। क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोग का, राइट द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, आपको मीनिंग बताना है इशू ऑफ बोनस शेयर्स का। ठीक है, इसके बाद क्या है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं एमलगमेशन ऑफ कंपनीज के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में भी गिना जाता है। क्या है आप लोग का, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या है आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी। आपको 2 मार्क के लिए लिखना है। ठीक है,
मीनिंग क्या है आप लोग का, होल्डिंग कंपनी का। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, मेंशन द नेम्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको बस मेंशन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना है। आप लोग को क्या पूछा गया है, मेंशन द नेम्स, ओनली नेम्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको बस नाम लिख के छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है आप लोग का 5 मार्क का 4 क्वेश्चन। देखो पहला क्या है आप लोग का, मेंशन 5 कंडीशंस टू बी फॉलोड फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। आपको 5 कंडीशंस बोलना है जो कहाँ पे फॉलो होता है आप लोग के बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्किप करके जाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके साथ आप लोग को एक और में क्वेश्चन दिया गया था। देखो ये डाटा है आप लोग का, सनराइज लिमिटेड हैज इशूड एंड पेड ऑफ कैपिटल ऑफ ₹8 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स सो एंड सो, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद इसको आप लोग को क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। आपको क्या करना है, आप लोग को जर्नल एंट्रीज पास करना है ये डाटा का, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग दिया गया है, आपको 2 दिया गया है। देखो क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इसके बारे में 5 मार्क के लिए आप लोग को लिखना है। और नेक्स्ट क्या है आप लोग का, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के बारे में लिखना है, ठीक है। आई गेस ये आप लोग का 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो ए बी और सी है, मतलब ये जो क्वेश्चन है आप लोग का ये 1 वाला आपका 2.5 है और आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो आपका 2.5, दोनों मिला के आप लोग का 5 मार्क का है, ठीक है, डायरेक्टली थ्योरी है। फिर नंबर सी, मतलब नंबर 3rd क्वेश्चन क्या है आप लोग का जो 5 मार्क के लिए है डायरेक्टली, वो क्या है आप लोग का, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी व्हेन एमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, ये वगैरह वगैरह जो भी है। फिर आप लोग का एमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, कंसिडरेशन, जो भी है आप लोग को ये पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। जर्नल एंट्री स्पेशली रट के चले जाओ या कुछ भी करके चले जाओ, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन ब्रीफली द नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये भी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग के टाइम में भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अभी एनालाइज कर रहा हूँ तो पता चल रहा है। क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन ब्रीफली द नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये भी आप लोग का 5 मार्क का है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर टेकन फ्रॉम विजुअल कंपनी लिमिटेड, जहाँ पे आप लोग का कैपिटल 906% प्रेफरेंस शेयर सो एंड सो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वगैरह वगैरह जो भी है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। आपको क्या करना है, एक एक इक्विटी शेयर का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, ईच इक्विटी शेयर बोला है। इसके बाद देखो नेक्स्ट भी आप लोग का प्रैक्टिकली है, क्या है आप लोग का, आरोहन लिमिटेड डिसाइडेड ऑन 30th March 2023 to convert its 80,000 fully paid equity shares of ₹10 each into ₹7 per share fully paid up and to return ₹3 per share for to equity shareholders, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरोहन लिमिटेड। इस यूनिट से ना या फिर इस सब्जेक्ट से भी आप लोग बोल सकते हो कि बहुत आप लोग का जर्नल एंट्रीज पूछा गया था, आप लोग जर्नल एंट्रीज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो डायरेक्टली आप लोग का 10 मार्क के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको वेरियस मेथड्स बताना है किस चीज़ का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। मैं आप लोग को बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको आपका सिलेबस देखना है, फिर ही इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठना है, एनालाइज करने। क्योंकि अगर आप लोग आउट ऑफ द सिलेबस जाके पढ़ोगे, नॉलेज के लिए सही है लेकिन मार्क्स के लिए ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आप लोग अपना सिलेबस को साइड में रखिए, खोल के रखिए और देखिए इससे टॉपिक्स में क्वेश्चन है कि नहीं, अगर है तो उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट 4 कंडीशंस फॉर अफेक्टिंग कैपिटल रिडक्शन, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कैपिटल रिडक्शन। ये आपको पढ़ना है। ये देखो आप लोग का कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 4+6 है। पहला पार्ट के लिए 4 मार्क, फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग का 6 मार्क, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, कभी अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता है और 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो आप लोग उसको 5+5 कंसिडर करके पढ़ना, ठीक है। सो दैट क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जब भी कोई आंसर आप लोग लिख रहे हो, अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उसको 5 पकड़ के चलिए, 5+5 अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, सो दैट आपको क्या होगा कि आसानी होगा कि आपको लेंथ ऑफ द आंसर कितना देना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या डायरेक्टली प्रैक्टिकल है। क्या है आप लोग का, द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ डिवाइन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023। यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है, ठीक है। इससे आप लोग को क्या निकालना है, डायरेक्टली हम लोग चलते हैं यहाँ पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको बैलेंस शीट बताना है, ठीक है, आपको बैलेंस शीट बनाना है एज पर द कंपनीज एक्ट
जो आप लोग का 2013 का है, ठीक है, शेड्यूल 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो ये आप लोग का एक डायरेक्टली प्रैक्टिकल हो गया, फिर आप लोग का और एक सम भी है, ठीक है, मतलब आपका और एक प्रैक्टिकल है आप लोग का। ऑफकोर्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोग को थ्योरी भी पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। क्या पता आप लोग के एनईपी के अंडर एक थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिकल दे दे, तो आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का कैलाश लिमिटेड एंड कैलाश लिमिटेड, ठीक है, क्या नाम दिया है, डिसाइडेड टू अमलगमेट एन ए न्यू कंपनी एसके लिमिटेड, ठीक है, शाहरुख खान कंपनी जो भी हो सकता है। एसके लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर बोथ द कंपनीज सो एंड सो, ठीक है, ये डाटा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग को ये देख सकते हो, ये डाटा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करने बैठ सकते हैं। इससे आप लोग को क्या बताना है, इससे आप लोग को क्या बनाना है, देखो ये तो आप लोग के सिलेबस में है जितना मुझे पता है, कि कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन ऑफ बोथ द कंपनीज एंड प्रिपेयर द एमलगमेटेड बैलेंस शीट ऑफ एसके लिमिटेड एज्यूमिंग द एमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है कि एमलगमेशन कौन से नेचर में है, एमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट आप लोग आई गेस मुझे एक बार देखने दीजिए कि आई गेस इसमें और था कि आप लोग को कितना टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यस, यहाँ पे आप लोग का 4 क्वेश्चन एनी 4 दिया गया है, ठीक है। तो आपको एनी 4 मतलब जो भी आप लोग को कन्वीनियंट लगे आपको वही लिखना है, देखें, तो आपको जो ठीक लगे आपको वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन ये होगा, आई होप नहीं इसके बाद भी और है। देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग का और एक प्रैक्टिकल है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ हिमेश लिमिटेड एंड शेखर लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का बैलेंस शीट है, आपको इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ से आप लोग को क्या बताना है, देखो द शेयर्स वेर एक्वायर्ड बाय हिमेश लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2022, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हिमेश लिमिटेड एंड शेखर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड शो नेसेसरी वर्किंग्स। आपको इस चीज़ का भी कैलकुलेशन करके आप लोग को लिखना है। और एक चीज़, आप लोग जब भी वर्किंग नोट दो तो आपको अच्छे से वर्किंग नोट देना है, क्योंकि आप लोग ने रफ में कर दिया या कोई भी कर दिया तो नहीं चलेगा। अकाउंटेंसी में आप लोग को वर्किंग नोट करके आप लोग को कैलकुलेशन दिखा के ही डाटा को पुट करना है, ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कोयल इंडिया लिमिटेड रिजॉल्व टू यूटिलाइज सो एंड सो, ये आप लोग डाटा पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं आप लोग को डिक्टेट करके टाइम पास करके फायदा नहीं है। हम लोग को क्या देखना है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो द रेशियो ऑफ बोनस शेयर। आपको रेशियो ऑफ बोनस शेयर बताना है और साथ ही साथ आपको जर्नल एंट्रीज देना है इन द बुक्स ऑफ व्हाट, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज राइट शेयर, एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू, ठीक है। आपको पहले बताना है राइट शेयर का मतलब क्या है, 4 मार्क्स का दिया गया है, और उसके बाद आप लोग का क्या है, एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, देखो क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ द मर्जर, या फिर के टाइम में एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज भी आ सकता है, ठीक है। और एक क्या है आप लोग का शॉर्ट नोट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपको डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में लिखना है, अबाउट व्हाट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो आप लोग का टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए थे, जहां से आप लोग को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे आप लोग का आता था या फिर आप लोग का आएगा भी, फर्स्ट सेम में जैसा था आप लोग का सेकंड सेम में भी वैसा ही रहेगा। तो आप लोग इतना स्ट्रेस मत लो, लेकिन आप लोग को एक चीज़ का ध्यान देना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोग को पढ़ के जाना ही पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल का हो या फिर आप लोग का थ्योरी का, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पीपीएम, पीएमआर, ट्रेड इन कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश का भी पूरा डिटेल A to Z नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और आप लोग फ्री में आप लोग को पूरा नोट्स मिल जाएगा। और उस चैनल पे मैं आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग का MCQs, बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं, तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट लगा होगा इस वीडियो से तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और आप लोग ट्राई करना कि नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, ठीक है। आप लोग को हमेशा मैं लिंक शेयर कर नहीं पाऊंगा, तो आप लोग इजीली एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है कोई भी नया टॉपिक का, तो आप लोग वहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग का अपना ध्यान रखें, और ऑफकोर्स आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।